हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और आज मैं फिर से उपस्थित हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पे। और देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे यूज ऑफ मॉडल वर्ब। जी हाँ, मॉडल वर्ब के उपयोग के बारे में मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा मैं करने वाला हूं। जी हाँ, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल। देखिए, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल आप लोग हमसे पहला बार पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, बचपन से आर्टिकल पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आप लोग को पॉइंट याद नहीं होता होगा, क्योंकि सभी लोग जो है पॉइंट को ही लिखवा देते हैं और पॉइंट को याद करना बच्चों को काफी टफ लगता है, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट याद करते करते बच्चे का दिमाग थोड़ा नर्वस हो जाता है। और आज मैं आर्टिकल आप लोगों को रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा मैं एक कहानी लाया हूं। क्या लाया हूं? कहानी। और उस कहानी से निकल करके आने वाला है ट्रिक। क्या आएगा? ट्रिक। और उस ट्रिक से खत्म हो जाएगा द का प्रयोग। किसका प्रयोग? द का प्रयोग। जी हाँ, द के प्रयोग के लिए जो आप लोग पॉइंट रखते हैं, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो आप लोग रटते हैं, रटना छोड़ दो, रटना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके सामने मिस्टर सोनू सर आ चुके हैं, इसलिए रटना पाप है। देखिए, आज का जो मैं कहानी लाया हूं बहुत ही बेहतरीन कहानी है। ये कहानी दो प्रेमी का है। जी हाँ, एक लड़का और एक लड़की का, जो दोनों बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे से, परंतु लड़का जो है वो सैनिक है। लड़का क्या है? सैनिक है, और वो सैनिक में कार्य करता है। और क्या होता है, बने रहिए मेरे अपने इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज पता चलेगा आपको इस कहानी का क्या मूल मंत्र है और कहानी से कैसे ट्रिक निकल के आएगा और कैसे ट्रिक से आपका द का प्रयोग खत्म हो जाएगा। जी हाँ, द का एक भी पॉइंट जो आप लोग द के प्रयोग के लिए जो आप लोग पॉइंट को याद करते हैं, पॉइंट को याद करना नहीं पड़ेगा। एक भी पॉइंट याद नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको मेरा कहानी याद रखना है। और कहानी तो ऐसे भी याद हो जाता है, कहानी तो कोई होता नहीं ऐसा वैसा कि हाँ कहानी याद करने में आपको टफ लगेगा। कहानी तो सुन के याद रहता है। और ये कहानी तो इतना इंटरेस्टिंग कहानी है, इतना ज्यादा रोमांटिक कहानी है कि आप कहानी सुन करके कहिए कि सर गजब है, सर आपका कहानी गजब है। आपके कहानी का तो हमको क्या बताएं, इसको मैं क्या कहूं, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं बचे कहने के लिए। जी हाँ, बहुत ही मैं जबरदस्त कहानी का रिसर्च किया हूं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है रिसर्च इंग्लिश क्लासेस, और इंग्लिश पे रिसर्च करना ही मेरा काम है। तो देखिए, मैं रिसर्च किया हूं, जो द के प्रयोग जो बच्चों रटते हैं उन्हें मैं अब रटने नहीं दूंगा। जी हाँ, नहीं रटने दूंगा, रटना पाप है, ये बात मैं साबित कर दूंगा। और आज जो मैं ट्रिक लाया हूं, जो मैं कहानी लाया हूं, उस कहानी और ट्रिक के माध्यम से आप द के प्रयोग पूरे जीवन तक नहीं भूल पाइएगा। इतना सुंदर सा कहानी है, जो एक बॉर्डर पर की कहानी है। जी हाँ, एक बॉर्डर पर की, कैसे बॉर्डर पे घटना घटता है और किस प्रकार का कहानी है, आप एकदम उत्सुक हो चुके होंगे बहुत ज्यादा। आप जो है इसके लिए आंतरिक रूप से एकदम लग रहा होगे सर अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं, जल्द से कहानी सुनाइए। तो चलिए जल्द से मैं टॉपिक की ओर चलता हूं, आर्टिकल टॉपिक की ओर। कहानी को मैं सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और तब मैं आऊंगा यूज ऑफ द पर। द के प्रयोग को जब मैं बताऊंगा कि द का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, उस समय मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, और कहानी से निकल के आएगा ट्रिक, और ट्रिक पर बनेगा द का प्रयोग, जो खत्म कर देगा द के सारे प्रयोग को बिना पॉइंट को रटवाए हुए। जो आप लोग पॉइंट को रटते हैं
भूल जाइएगा आप लोग पॉइंट रटना और याद कर लीजिएगा आप लोग मेरी कहानी और ट्रिक को, और कभी नहीं भूल पाइएगा आप लोग द के प्रयोग को। तो बने रहिए मेरे अपने इस चैनल के साथ। और चलिए मैं शुरू करता हूं आर्टिकल अध्याय को, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एक से बढ़कर एक टॉपिक मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सर्वप्रथम आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और जल्द से आप लोग देखें और अंग्रेजी सीखें। जी हाँ, तो आज आप लोगों को अंग्रेजी मैं सिखाने जा रहा हूं, अंग्रेजी में आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल। चलिए ध्यान दीजिएगा आर्टिकल पे। देखिए आर्टिकल कहते किसको है, सबसे पहला प्रश्न उठता है व्हाट इज आर्टिकल। देखिए आर्टिकल को ही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार डिटरमिनर्स कहा जाता है, इसी को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा मॉडर्न अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार इसको जो है आर्टिकल या डिटरमिनर्स कहा जाता है। आर्टिकल कहते किसको है, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है। देखिए बहुत से टीचर आर्टिकल के डिफिनेशन में कहते हैं ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, जबकि गलत डिफिनेशन है। कल के वीडियो में आप लोग देखिए मॉडल वर्ब का जो मैं एक डिफिनेशन दिया था, जैसे कि बहुत से लोग कह देते हैं मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि डिफिनेशन गलत है। जो मैं डिफिनेशन कल के दिया था आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो मैं बताया था कि यह एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ प्रयोग होकर के संभावना, अनुमति इत्यादि का बोध कराता है, मॉडल वर्ब कहलाता है। मैं बताया था ना डिफिनेशन। उसी तरह से आर्टिकल के डिफिनेशन क्या होते हैं, जो बच्चे अगर याद कर लिए हैं ए एंड द तो भूल जाइए, ये डिफिनेशन नहीं है, ये तो उदाहरण है आर्टिकल का, ये एग्जांपल है आर्टिकल का। कहां है आप परेशान, जबकि आर्टिकल है आपके लिए इतना आसान। देखिए मैं बताता हूं आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल जो है ए यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये यूनिट ऑफ इंग्लिश grammar which is used to make a noun, which is used to make a noun definite or definite and indefinite is called आर्टिकल या डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं। अर्थात यदि आपसे पूछता है कि आर्टिकल क्या है, व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा अ यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर की एक इकाई है, विच इज यूज्ड टू मेक अ नाउन डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल जो है इंग्लिश ग्रामर की एक इकाई है जो नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, आर्टिकल कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल क्या है, तो आप सिंपली कहिए कि आर्टिकल एक ग्रामर की इकाई है जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल की अगर हिंदी की बात की जाए, आर्टिकल दो तरह से लिखाता है, एक ARTICAL, आर्टिकल, इसका मतलब होता है धारा। क्या होता है, धारा। जैसे आप सुने होंगे कि कश्मीर से धारा हटाया गया है कि नहीं, तो जो धारा, जो कानून जो होता है नियम के अनुसार, उसको बोलते हैं आर्टिकल, और ये होता है आर्टिकल, समझे। और इसी को मॉडर्न में कहा गया है डिटरमिनर। तो देखिए यहां पर आर्टिकल, इसका कोई सार्थक रूप से हिंदी नहीं दिया गया है,
आर्टिकल का कोई हिंदी नहीं दिया गया है। ऐसे आप लोग डिक्शनरी में जब देखिएगा तो इसका हिंदी लेख, अनुच्छेद, इस तरह के कई सारे हिंदी दे सकते हैं, परंतु जिस आर्टिकल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए एंड द का प्रयोग, उसके अनुसार आर्टिकल का हिंदी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हिंदी सेंटेंस में ए एंड का महत्व नहीं रहता है, पर इंग्लिश सेंटेंस में ए एंड द नहीं लगता है तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, समझे। इसलिए यहां पर याद रखिएगा आर्टिकल का कोई सार्थक हिंदी नहीं दिया गया है। हाँ, अगर बात किया जाए कि आर्टिकल सर हम क्या कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अगर देखा जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है कि दुनिया में अंग्रेजी के जितने भी सारे वर्ड हैं वो सारे वर्ड को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या माना जाएगा, तो ये एडजेक्टिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एडजेक्टिव। जी हाँ, आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव माना जाता है, क्योंकि ये विशेषता को बतलाता है, विशेषण का काम करता है। तो डिफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल का। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज यूज्ड टू मेक अ नाउन डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इज कॉल्ड आर्टिकल। चलिए अब मैं बात कर देता हूं, तो याद रखिएगा एग्जांपल में देयर आर थ्री आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की कुल संख्या कितना है? तो आर्टिकल्स की कुल संख्या 3 है। कितना? 3। अब वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिए कि ए एन एंड द, ए एन एंड द आर आर्टिकल्स। जी हाँ, आर्टिकल्स याद रखिएगा। अगर आर्टिकल्स की बात की जाए कि आर्टिकल्स में कौन कौन है, तो ए एन एंड द आर आर्टिकल्स। लेकिन आर्टिकल कहते किसको हैं? तो याद रखिएगा ए यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज यूज्ड टू मेक अ नाउन डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल ग्रामर की एक इकाई है, इंग्लिश ग्रामर की एक इकाई है, जो नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल्स की कुल संख्या कितना है, जैसे ABCD में कुल अक्षर की संख्या 26 होती है, उसी तरह से आर्टिकल की कुल संख्या 3 है। कितना है? 3 है। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? तो ए एक आर्टिकल होता है, एंड भी आर्टिकल है, और द भी आर्टिकल है। किसी भी सेंटेंस में देखिएगा ए एंड द लगा हुआ है तो कहिए कि आर्टिकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है। अब देखिए मैं बात करूंगा कि आर्टिकल के कितने भेद हैं। जैसे आर्टिकल तो 3 है, आर्टिकल कितने हैं? 3 हैं, पर ये तीन जो आर्टिकल है इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। चलिए मैं देखता हूं कि वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं। तो याद रखिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है डिफिनिट आर्टिकल। कौन आर्टिकल? डिफिनिट आर्टिकल। एक है डिफिनिट आर्टिकल, और सेकंड में जो है वो है इनडिफिनिट आर्टिकल। कौन आर्टिकल? इनडिफिनिट आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल के 2 भेद हैं, एक है डिफिनिट आर्टिकल और एक है इनडिफिनिट आर्टिकल। एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। आर्टिकल की कुल संख्या 3 है, परंतु अगर भेद की बात की जाए तो याद रखिएगा कि आर्टिकल के टोटल 2 भेद हैं। एक का नाम है डिफिनिट आर्टिकल और एक का नाम है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल की कुल संख्या 3 होती है और आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं न है? यदि आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी पर लिख लीजिए, और नहीं तो वीडियो को रिवर्स लेकर के पुनः एक बार सुन लीजिए, है ना। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में द के प्रयोग के लिए बहुत ही सुंदर सा कहानी सुनाऊंगा, और एक ही कहानी पर पूरा द का प्रयोग मैं समाप्त कर दूंगा, बिना पॉइंट लिखवाए हुए। जो पॉइंट रटते हैं ना, पॉइंट नहीं रटना है। सुंदर सा कहानी प्रस्तुत करूंगा और उसी कहानी पे आपका द का प्रयोग फिनिश हो जाएगा। ध्यान से देखिए।
तो इस तरह से डिफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। चलिए तो आगे हम चर्चा करते हैं डिफिनिट आर्टिकल किसे कहेंगे, है ना। क्योंकि आर्टिकल जब दो प्रकार के हो गए हैं, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट, तो डिफिनिट आर्टिकल किसे कहेंगे प्रश्न तो बनता है। डिफिनिट आर्टिकल, जी हाँ, डिफिनिट आर्टिकल किसे कहेंगे, डिफिनिट आर्टिकल याद रखिएगा, द आर्टिकल which is used to make a noun definite or certain is called definite article, जी हाँ। अगर आपसे पूछता है कि डिफिनिट आर्टिकल क्या है, तो आप उसमें बता सकते हैं। डिफिनिट आर्टिकल में अगर कोई तुमसे पूछे कि डिफिनिट आर्टिकल किसे कहेंगे, तो बोलिएगा द आर्टिकल विच इज यूज्ड टू मेक अ नाउन डिफिनिट और सर्टेन इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। वैसे आर्टिकल जो नाउन को निश्चित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हो, डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। वैसे आर्टिकल जो किसी भी नाउन को डिफिनिट निश्चित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हो, उन्हें ही हम लोग कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल की संख्या केवल एक है, और वो कौन है, द इज, जी हाँ, THE, द इज डिफिनिट आर्टिकल। याद रखिएगा, द ही डिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल कौन होता है, द। अब यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि बचा हुआ जो an है वो इनडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट। लेकिन मैं इनडेफिनिट की चर्चा आगे करूंगा। फिलहाल आज मैं आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट डिफिनिट आर्टिकल है, पहले मैं इसकी चर्चा कर लूं। जी हाँ, पहले आज मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं, और ये चर्चा हो जाने के बाद मैं चर्चा करूंगा फिर इनडेफिनिट आर्टिकल की। तो देखिए, डिफिनिट आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, द आर्टिकल विच इज यूज्ड टू मेक अ नाउन डिफिनिट और सर्टेन इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, तो वैसे आर्टिकल जो नाउन को निश्चित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हो, उन्हें ही कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में कौन आता है, तो केवल द आता है। देखिए, इसके अंतर्गत हमको डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत 3 पॉइंट पर चर्चा करना है। कितने पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर। जी हाँ, कौन कौन से पॉइंट हैं, चलिए मैं वो तीनों पॉइंट की चर्चा करता हूं कि कौन कौन पॉइंट के बारे में हमें पढ़नी है डिफिनिट आर्टिकल में। जी हाँ, बढ़िया से अध्ययन कीजिए, एकदम बने रहिए मेरे अपने वीडियो के साथ। अगर आपको भूख प्यास लगी हुई भी हो तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप पूरा मन से खाइएगा, क्योंकि आपको खाने का उत्साह और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जो सीख जो जाइएगा। क्योंकि देखिए, जब सीख जाइएगा ना, तो आपको फील है कि नहीं, आज हमने कुछ सीखा है। और आज मैं वादा करता हूं कि द का प्रयोग सिखा दूंगा। द का प्रयोग बिना पॉइंट को रटे हुए आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, और एक कहानी, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ, तो देखिए, द के अंतर्गत अर्थात डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत 3 चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन। पहला क्या पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE, ये सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है। सेकंड में जो हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है यूज ऑफ THE, और थर्ड में पढ़ना है ओमिशन ऑफ THE। ये 3 पॉइंट के बारे में चर्चा करना है। अब कहिए कि ये 3 पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहला जो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE। पहला क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE में क्या पढ़ेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE में पढ़ेंगे द का उच्चारण।
द का उच्चारण। जी हाँ, द का मतलब कहने मतलब THE का उच्चारण, क्योंकि THE का उच्चारण दो रूप में होता है। कुछ लोग इसको द पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको दी पढ़ते हैं। जी हाँ, द और दी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी जानना बहुत जरूरी है। द कब पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे, द कब पढ़ना है, दी कब पढ़ना है, पहले मैं इसकी चर्चा कर लूंगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है THE का उपयोग। THE का उपयोग, जी हाँ, THE का उपयोग कहिए या प्रयोग कहिए, अर्थात THE का यूज कहां कहां किया जाता है, जिसके लिए आप लोग पॉइंट रटते हैं ना। नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, और पूरा रट रहे हैं, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। आप रटते हैं और कल होके भूल जाते हैं। तो अब नहीं रटिए, क्योंकि सोनू सर आ चुके हैं आर्टिकल का वीडियो लेकर के, और जब आर्टिकल का वीडियो लेकर के आ गए हैं तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो वो कहानी याद हो जाएगा, और जिस कहानी से मेरा ट्रिक निकलेगा, और आपको द का प्रयोग हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप किसी को भी द का प्रयोग बेहतर ढंग से समझा पाइएगा। समझे? चलिए देखिए, तो यूज ऑफ द, ओमिशन ऑफ द में हम लोग को पढ़ना है द का विलुप्तीकरण के बारे में। विलुप्तीकरण कहने का मतलब हुआ कि द का मिसयूज, मतलब द का दुरुपयोग अर्थात उपयोग कहाँ नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बोली है, कहीं पर बोली का प्रयोग करना चाहिए, कहीं पर बोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, हर चीज का प्रयोग एक दायरे में होता है। जो भी चीज दुनिया में बना है, जो भी वस्तु है दुनिया का या कुछ भी हो, हर चीज का उपयोग करने का एक दायरा होता है। उस दायरे से बाहर जाकर के अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो वो गलत हो सकता है। तो इसी तरह से द के उपयोग का भी एक दायरा बना है कि बस इतना ही के पहले द का प्रयोग होगा, अगर उसके बाद कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ लेंगे कि द का प्रयोग किसके पहले किया जाता है, और ये भी पढ़ेंगे कि द का प्रयोग किसके पहले नहीं किया जाता है। और इसके लिए भी एक कहानी लाऊंगा। जी हाँ, इसके लिए भी मैं एक कहानी लाऊंगा, द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। लेकिन यूज ऑफ द के लिए मैं आज एक कहानी प्रस्तुत करने वाला हूं आज के इसी वीडियो में। चलिए, तो समय वेस्ट नहीं करते हैं और जल्द से पहले सीखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE। प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE, द का उच्चारण। चलिए ध्यान से देखिएगा, द का उच्चारण। जी हाँ, द का उच्चारण कैसे करते हैं। देखिए, द के उच्चारण करने से पहले आप लोग जान लें कि टोटल ABCD में 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स। और ये 26 लेटर से 44 साउंड्स होते हैं, अर्थात ध्वनि की बात जब की जाए तो 26 लेटर से उच्चारण 44 तरह से होता है, जिसमें आपको पता होगा कि 5 वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। इस तरह से 21 कॉन्सोनेंट में 24 साउंड्स हैं। कितने साउंड्स हैं? 24 साउंड्स। और 5 वॉवेल में टोटल 20 साउंड्स हैं। टोटल कितने साउंड्स हैं? 20 साउंड्स हैं। अर्थात ये दोनों को अगर मिला दी जाए तो इस तरह से 44 साउंड्स का निर्माण होता है 26 लेटर से। कितने लेटर से? 26 लेटर से। तो हम लोगों को द और दी पढ़ने के लिए इसी की जरूरत पड़ने वाला है, साउंड्स की जरूरत। देखिए कैसे से, एकदम ध्यान से समझिएगा, नोट करके मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, बढ़िया से देख लीजिए, याद रखिएगा, एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छा से ध्यान से देखिए। नोट पॉइंट क्या कहता है, बढ़िया से देखिएगा, प्यार से समझा रहा हूं। देखिए, याद रखिएगा, जब किसी भी वर्ड के पहले THE लगा हो, और उस वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी, जी हाँ, हिंदी व्यंजन वर्ण से हो तो THE को
द पढ़ेंगे, THE को द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? THE को द पढ़ेंगे। तथा जब प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण से हो, किस वर्ण से हो? हिंदी स्वर वर्ण से हो तो THE को दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। इस पॉइंट को आप लोग कॉपी पर भी लिख सकते हैं। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE में द को द कब पढ़ेंगे और द को दी कब पढ़ेंगे, इसके लिए आप इसे कॉपी पर भी लिख सकते हैं। यह कह करके लिख लीजिए, जब किसी भी वर्ड के पहले THE लगा हो और उस वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी व्यंजन वर्ण से हो तो THE को द पढ़ेंगे। तो THE को क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। तथा देखिएगा, तथा प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण से हो तो THE को दी पढ़ेंगे। अर्थात ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को आप लोग लिख लिए होंगे। जैसे याद रखिएगा, देखना क्या है, सपोज कीजिए कि THE वर्ड के पहले लगा हो और इस वर्ड का जो प्रथम साउंड हो, प्रथम अक्षर का जो उच्चारण रहेगा, प्रथम अक्षर का उच्चारण क्या रहेगा? तो हिंदी व्यंजन रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी व्यंजन। तो पढ़ेंगे हम लोग द, तो इसको क्या पढ़ेंगे? द। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताएं कि THE किसी भी वर्ड के पहले लगा हुआ रहेगा और देखना है कि प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर रहेगा, तो वहां पे THE को पढ़ लेना है दी। इसको क्या पढ़ना है? दी। अब कितने लोग इसमें से होंगे ऐसे भी जिनको यह भी पता नहीं चल रहा होगा कि ये हिंदी व्यंजन हिंदी स्वर कोची होता है ना? हिंदी व्यंजन और हिंदी स्वर कोची होता है। कितनों लोगों को शायद ये भी पता नहीं चल रहा होगा। तो चलिए मैं इसकी भी डिस्कशन करता हूं कि हिंदी स्वर क्या होता है और हिंदी व्यंजन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, हिंदी व्यंजन वर्ण एकदम याद रख लीजिए, क से गिया तक को हिंदी व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर बात करेगा कोई कि हिंदी स्वर वर्ण तो अ से लेकर के औ तक, और जिस वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण क से लेकर ज्ञ तक से होगा तो द पढ़िएगा, और जब देखिएगा कि हिंदी स्वर वर्ण अर्थात अ से लेकर के औ तक से रहेगा तो दी पढ़िएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि THE को द कब पढ़ना है और दी कब पढ़ना है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, THE को द कब पढ़ना है और THE को दी कब पढ़ना है। ले चल रहा हूं मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल की ओर, बढ़िया से सुनिए। देखिए, जैसे THE लगा हुआ रहेगा काउ के पहले, ठीक है। THE लगा हुआ रहेगा पेन के पहले, ठीक है। THE लगा हुआ रहेगा टेबल के पहले। THE लगा हुआ रहेगा यूनिटी के पहले। THE लगा हुआ रहेगा ऑक्स के पहले। THE लगा हुआ रहेगा एलिफेंट के पहले, THE लगा हुआ रहेगा आवर के पहले। मैं मान रहा हूं कि इन सब के पहले THE लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? THE आर्टिकल द लगा हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं द काउ पढ़ूं कि दी काउ पढ़ूं, द पेन पढ़ूं कि दी पेन पढ़ूं, द टेबल पढ़ूं कि दी टेबल पढ़ूं, द यूनिटी पढ़ूं कि दी यूनिटी पढ़ूं, द ऑक्स पढ़ूं कि दी ऑक्स पढ़ूं, द एलिफेंट पढ़ूं कि दी एलिफेंट पढ़ूं, द आवर पढ़ूं कि दी आवर पढ़ूं। जी हाँ, तो चलिए मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। काउ को आप लिखिए तो काउ ऐसा ही लिखिएगा ना, ऐसा ही लिखते हैं ना काउ। प्रथम अक्षर क्या है? क। अब बताइए तो आप लोग क हिंदी व्यंजन है कि स्वर है? आप एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि यह व्यंजन है।
है ना, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण आता है तो बताइए टीएच को द पढ़ना है कि दी पढ़ना है? द पढ़ना है ना, तो हम लोग एकदम कहेंगे कि द काउ, दी काउ। यहां पे अगर कह देगा कोई कि दी काउ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए व्यंजन आया है और मैं लिखवाया हूँ कि जब प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी व्यंजन से तो द और हिंदी स्वर से तो दी, है ना। चलिए इस तरह से यहाँ पेन में देखिएगा तो पेन क्या लिख रहे हैं, पेन। प्रथम अक्षर क्या है, प, क्या है, प। बताइए व्यंजन की स्वर, व्यंजन, तो क्या हो जाएगा, द पेन कहेंगे, दी पेन कहना गलत हो जाएगा। टेबल इसको लिखेंगे ना जी, इसको क्या लिखेंगे, टेबल। तो प्रथम अक्षर क्या है, ट, व्यंजन है ना, तो क्या पढ़ेंगे, द टेबल, द टेबल। इस तरह की इसको लिखते हैं यूनिटी, क्या लिखते हैं, यूनिटी। यू है वॉवेल लेकिन लिखते हैं यूनिटी। तब प्रथम अक्षर क्या है, य है तो क्या है, व्यंजन है ना, तो व्यंजन है तो क्या बोलेंगे, द यूनिटी, द यूनिटी। दी यूनिटी कहिएगा गलत हो जाएगा। ऑक्स, आप बताइए तो प्रथम अक्षर अ है, स्वर की व्यंजन, एकदम देख सकते हैं कि स्वर है, तो क्या पढ़ेंगे, दी ऑक्स, क्या पढ़ेंगे, दी ऑक्स। इस तरह से देखिए एलिफेंट क्या है, एलिफेंट। तो देखिए एलिफेंट को हम जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे एलिफेंट। तो एलिफेंट का देखिए प्रथम अक्षर क्या है, ए, क्या है, ए। स्वर की व्यंजन, स्वर, तो बोले क्या, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, जी हाँ, दी एलिफेंट। इस देखिए आवर क्या है, आवर। तो आवर आप देख सकते हैं, आवर। तो आवर में देखिए तो क्या आया है, अ आया है ना, और अ बताइए स्वर है कि व्यंजन है, तो अ स्वर है, अ क्या है, स्वर है ना, तो अ जब स्वर है तो क्या पढ़ेंगे, दी आवर, दी आवर। तो इस तरह से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि THE को द कब पढ़ना है और THE को दी कब पढ़ना है। तो THE को द और दी पढ़ने के लिए आप लोग को समझ में आया होगा कि जब हिंदी स्वर वर्ण रहेगा तो हम लोग दी पढ़ेंगे और हिंदी व्यंजन वर्ण रहेगा तो द पढ़ेंगे। तो जैसा कि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोगों को 3 चीज सीखना है। एक सीखना था प्रोनाउंसिएशन, तो मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर दिया हूं। अब देखेंगे यूज ऑफ द। जी हाँ आ गया, जी हाँ आ गया, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गया। क्या आ गया, द का प्रयोग का कहानी आने वाला है। जी हाँ, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द अर्थात द का प्रयोग या कह सकते हैं उपयोग। चलिए द का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, किसके पहले किया जाता है और कैसे होता है, मैं इनके बारे में आप लोगों को, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं और उस कहानी से एक ट्रिक आने वाला है और जिस ट्रिक पर पूरा द का प्रयोग समाप्त होने वाला है। जी हाँ, एक कहानी में एक ट्रिक बनेगा, एक कहानी से एक ट्रिक बनेगा और उस ट्रिक से पूरा द का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। जितना भी द का प्रयोग आप लोगों को देखना है, सारा द का प्रयोग केवल एक कहानी पर मैं फिनिश करने वाला हूं, समाप्त करने वाला हूं। देखिए वो कहानी कौन सी है, चलिए मैं कहानी की ओर बढ़ रहा हूं। किसकी ओर बढ़ रहा हूं, कहानी की ओर। और कहानी से क्या आने वाला है, ट्रिक आने वाला है। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, आने वाला है, क्या आने वाला है, ट्रिक आने वाला है। कहां से आने वाला है, कहानी से आने वाला है ना। कहानी कौन कहेगा, मैं कहूंगा, कहानी मैं कहूंगा। हाँ आप लोग सुनिए, देखिए कौन सा कहानी है। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, यह कहानी 2 प्रेमी का है, एक प्रेमी और एक प्रेमिका। जी हाँ, कहानी को सुनने से पहले मेरी एक बात को सुन लीजिए। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है या मृत जीवित व्यक्तियों से भी
कोई संबंध नहीं है किसी भी देश, किसी भी वतन, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति से इसका कोई लेन देन नहीं है। यदि है तो केवल संयोग माना जाएगा। जी हाँ, अगर मैं ये कहानी कह रहा हूं, किसी देश की बात मैं कर दूं, किसी वतन की बात मैं कर दूं, तो ऐसा नहीं है कि वो देश हमारी नजर में खराब है या आपके नजर से वो खराब है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं कहानी बनाया हूं केवल इस उद्देश्य से कि आप लोग को आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। जी हाँ, मेरा उद्देश्य बस यही है, अर्थात हमारा संकल्प कि हम बनाए कुछ बेहतर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी हाँ, देखिए कहानी स्टार्ट होती है एक बार की बात से। एक बार की बात है, ये बात उन दिनों की है जब मैं सीआरपीएफ फोर्स, आप जानते हैं सीआरपीएफ फोर्स, ध्यान से देखिएगा, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जी हाँ, सीआरपीएफ फोर्स का मैं मेजर था। मैं क्या था? मेजर। इसीलिए आप लोग देखते होंगे नाम के पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश बाई मिस्टर सोनू सर। एक्चुअली में ये मिस्टर नहीं मेजर है, समझे? लेकिन होता क्या है कि जब मैं बोलूंगा ना कि मैं मेजर था तो लोग प्रश्न पे प्रश्न डालना शुरू करेंगे। कब थे सर? कैसे बने थे सर? रिटायर क्यों हो गए सर? इस्तीफा क्यों दिए सर? तरह तरह के क्वेश्चन आता है कि नहीं? इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, वो मेजर नहीं, ये मिस्टर है। क्या है? मिस्टर। जैसे आप देखते हैं ना, डॉक्टर को होता है नाम के पहले लगाता है डियर फलाना, है ना? अगर इंजीनियर होता नाम पहले ईआर, और इस तरह से मैं था मेजर तो नाम के पहले मैं लगाऊंगा ना एमआर, मेजर, है कि नहीं? लेकिन वास्तव में मेजर नहीं, मिस्टर। ठीक है, तो मैं सीआरपीएफ फोर्स का मेजर था और हमारी जो ड्यूटी थी, मुझे ड्यूटी लगाई गई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के निगरानी में मैं था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के निगरानी में था। जी हाँ, और मेरे पास पूरे 50 बटालियन थे, पूरे 50 बटालियन। अब बटालियन क्या होता है? तो फौज, जिसमें सैनिक की संख्या। तो 50 बटालियन मेरे अंडर में काम करते थे, जिन्हें मैं ट्रेन करता था, ट्रेनिंग देता था, बताता था, सिखाता था। और एक छावनी में हम अपने जीवन गुजार रहे थे और वहां पे घुसपैठियों को किसी भी प्रकार से अंदर नहीं आने देते थे। ठीक ना? जैसे कि देखिए, मुझे वो घटना अभी भी याद आती है, बहुत ही निंदनीय घटना थी। उस घटना को जब भी मैं सुनता हूं तो मेरे बॉडी के जो खून है उबाल मारने लगते हैं। और उस घटना को मैं याद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, पुलवामा हत्याकांड के बारे में, जो शायद आप लोग बहुत ही बेहतर तरह से सुने होंगे। बहुत ही निंदनीय घटना थी, उसकी जितना भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे जो भी सैनिक उसमें वीर गति को प्राप्त हुए, वो शहीद हुए हैं, उन सभी को सत सत मैं प्रणाम करना चाहता हूं आज फिर से हाथ जोड़ करके, क्योंकि वे हमारे भारत के सच्चे लाल थे। जी हाँ, तो देखिए, मैं जो था सीआरपीएफ फोर्स का मेजर था और मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के निगरानी में रहा करता था। ध्यान से सुनिएगा, इसी कहानी से आपका निकलेगा द के प्रयोग का ट्रिक। एक बार की बात है, पाकिस्तानी लोग किसी भी प्रकार से चोरी छुपे आए और आकर के हमारे छावनी पे अटैक कर दिए, और उस समय मैं वहां पे मौजूद नहीं था, जिसमें मेरा 2 सैनिक मारा गया। तो मेरे पास 50 बटालियन में बचा 48 बटालियन, और वो 48 बटालियन थे गुस्से से लाल पीला हो गए थे। ये वो मेरा सैनिक तो हरियर हरियर हो गया था। लेकिन मैं वहां पे आया, मैं अपने सैनिक को किसी प्रकार से मनाया, उनको कॉन्फिडेंस की संभावना दिलाया कि देखिए, आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग जो है हिंद देश के वासी, हिंदुस्तान हमारा घर है, आप टेंशन मत लीजिए। जिस दिन आ जाएगा दोबारा हमारे सामने दिख जाएगा, उसको टेंशन के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, इस बात का वचन मैं देता हूं। तो मेरे सैनिक मान गए कि सर हमें आप पे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप जो कहते हैं एकदम करके दिखा देते हैं। जैसा कि देखिए, अभी मैं कहा हूं ना कि यूज ऑफ द के लिए एक ट्रिक ला रहा हूं। जी हाँ, मैं लाने वाला हूं। अगले ही दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई हमारे छावनी में, तो सभी लोग गए गोलीबारी करने। जी हाँ, सब लोग गोली छोड़ रहे थे, पर उसमें का जो एक सीआरपीएफ था, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक आ रहा है,
कहानी बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन मैं कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि कहानी इतनी लॉन्ग है कि ऑफलाइन सुनाने में हमें ज्यादा मजा आता है। होता क्या है ना कि ऑफलाइन जब मैं सुनाता हूं तब उधर से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आती है और तब कहानी कहने में भी मजा आता है। अकेले कहानी कहने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग कहानी को सुन लीजिए, बढ़िया से शॉर्ट में सुना रहा हूं लेकिन बेहतर है। तो उसमें का एक सीआरपीएफ क्या किया कि वो निकाला अपना बड़ा सा फोन मोबाइल और मोबाइल पे करने लगा वो टिप टॉप। मैं सोचा कि भाई सभी तो गोलीबारी कर रहे हैं, गोली छोड़ रहे हैं, ये मोबाइल पे क्या कर रहा है। तो हमको लगा कि भाई सब लोग ऑफलाइन मार रहे होंगे, कहानी ये ऑनलाइन मार रहा होगा है ना, कहानी ये ऑनलाइन मार रहा होगा। लेकिन देखे कि जब टीपे तक गोली छूटे लेकिन कोई मरे ही नहीं। मैं सोचा कि सारा गोली बर्बाद कर देगा। हम गए क्या कि ऑफिसर्स तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो सोल्जर। तो बोला कि सर मैं मरने से नहीं डरता हूं, सर कटा सकता हूं पर मैं सर झुका नहीं सकता हूं और किसी के नजरों में तो बिल्कुल ही मैं नहीं गिर सकता हूं। हम बोले कि बात क्या है, बड़ा तू अच्छा बात बोल रहा है, क्या बात है। तो वो कहता है कि सर वो सीआरपीएफ जो था, एक सीआरपीएफ वो हमसे कहा कि सर मुझे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया है, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं और मैं सर उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता हूं। हम बोले क्या मतलब है तुम्हारा। बोला कि सर बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है और इसलिए मैं जो हूं मोबाइल से उसको एसएमएस भेज रहा हूं। किसको, अपनी प्रियतमा को मैं एसएमएस कर दे रहा हूं। अगर कल होकर के मेरी जान चली जाएगी तो वो लड़की कल होकर मुझे ये ना कहेगी सनम तू बेवफा हो गई हो, ये ना कहेगी सर, इसीलिए हम उसे एसएमएस कर रहे हैं। हम कहे बाहर पगला आदमी, यहाँ गोली चल रहा है बरियरी आ तुरा लग रहा है प्यार के हरियरी। अरे मारेगा पुरवारी से, बेटा चल जाएगा पछियारी से, अस्थियां बहेगा उत्तरवारी से और पिंड पड़ाएगा दक्षिणवारी से, है कि नहीं। लेकिन वो समझे कहां, इस बात को समझे कहां। चलिए छोड़िए उसके बात को, मैं आता हूं जो बात वो बोला था। क्या बोला, एक सीआरपीएफ अपनी ना, उसका अपना था ना, जी हाँ, एक सीआरपीएफ अपनी प्यारी, जी हाँ प्यारी एकदम प्यारी प्रियतमा के पास, प्यारी प्रियतमा के पास एसएमएस भेज रहा है। क्या कर रहा है, एसएमएस भेज रहा है। एक सीआरपीएफ अपनी प्यारी प्रियतमा के पास एसएमएस भेज रहा है। ध्यान सुनिए, एक सीआरपीएफ अपनी प्यारी प्रियतमा के पास एसएमएस भेज रहा है। देखिए इससे मैं ट्रिक बना रहा हूं। आप सबसे पहले देखिए रहा है, तो रहा है कौन टेंस हो गया, रहा है कौन टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या ठा है, ठी है, ठे है, ठा हूं, अड़ा है, अड़ी है, अड़े हैं, अड़ा हूं। देखिए आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान केवल रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं याद करते होंगे, लेकिन इसकी और भी पहचान है। जैसे ठा है, ठी है, ठे है। जैसे मैं बैठा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वह खड़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं टेंस पर वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं, आप लोग इंतजार कीजिए। एक बच्चा कमेंट में हमको पूछा है, कहा है कि सर मुझे टेंस पहचानने नहीं आता है, सर टेंस वाला वीडियो बना दीजिए। मैं आपकी बातों को स्वीकार कर चुका हूं और बहुत जल्द मैं टेंस पर वीडियो लाने वाला हूं। तब तक आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, ये सब वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस भी लाऊंगा। और एक बच्चा का कमेंट आया था कि सर ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए वाला बताइए, सर वॉइस बताइए। बहुत जल्द मैं उसको भी मैं कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, साथ में उसका भी डिस्कशन कर दूंगा। देखिएगा बिना टेंस पहचाने, बिना स्ट्रक्चर याद किए हुए आपको याद हो जाएगा, या आपको बनाने आ जाएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस। केवल इतना कहने पर ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए। जी हाँ, तो देखिए ट्रांसलेट कीजिए, एक सीआरपीएफ, तो मैं बोलूंगा ए सीआरपीएफ है कि नहीं। अब एक सीआरपीएफ देखिए कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें ऑक्सिलरी की जगह पे इज या एम या आर देते हैं, तो एक सीआरपीएफ है तो इज ही लेगा, इज है ना। ए सीआरपीएफ, चलिए इसको स्मॉल से लिखते हैं फिलहाल, ए सीआरपीएफ इज।
अब बताइए क्या क्रिया क्या हो रहा है, भेजना, क्रिया क्या हो रहा है, भेजना। तो भेजना का अंग्रेजी क्या होता है, सेंड, सेंड मीन्स भेजना, तो सेंड का V4 हो जाएगा ना, तो सेंड का हो जाएगा सेंडिंग, सेंड का सेंडिंग, सेंड का क्या हो जाएगा, सेंडिंग। तो ACRPF इज सेंडिंग, ACRPF इज सेंडिंग। और सेंडिंग में क्या हो रहा है, तो देख लीजिए सेंडिंग में एसएमएस हो रहा है, सेंडिंग में क्या हो रहा है, एसएमएस, तो सेंडिंग एसएमएस, जी हाँ सेंडिंग एसएमएस। अब देखिए तो सेंडिंग एसएमएस के पास, तक के पास के लिए लड़का है तो उसके अपने, अर्थात देखिए यहाँ पे के पास के लिए टू और अपने के लिए क्या हो जाएगा, हिज। तो देखिए टू हिज, टू हिज, क्योंकि लड़की ने है, सीआरपीएफ लड़का है, तो टू हिज। और टू हिज किसको, तो देखिए तो प्यारी प्यारी प्रियतमा, अगर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो लवली लवली बिलव्ड, है कि नहीं, अर्थात प्यारी प्यारी प्रियतमा। लेकिन देखिए तो पी से होता है प्यारी, पी से क्या होता है, प्यारी, और पी से ही होता है प्यारी, और पी से होता है प्रियतमा, पी पी पी, है कि नहीं, पी पी पी। तो देखिए यहाँ पे हम पी के पावर अगर हम 3 कर दें तो क्या यह गलत हो जाएगा, अर्थात मैं कह दिया ACRPF इज सेंडिंग एसएमएस टू हिज P3। जी हाँ यही ट्रिक था मेरे लिए, और इसी से यह बनता है मेन ट्रिक। क्या बनता है, मेन ट्रिक, जो मैं रिसर्च किया हूं द के प्रयोग करने के लिए। जी हाँ तो एक CRPF अपनी प्यारी प्यारी प्रियतमा के पास, एक CRPF अपनी प्यारी प्यारी प्रियतमा के पास एसएमएस भेज रहा है, तो हम कहेंगे ACRPF इज सेंडिंग एसएमएस टू हिज P3। तो ये बनकर के आया हमारे लिए ट्रिक, क्या बन गया है, ट्रिक। और इसी ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ इसी ट्रिक के माध्यम से, अर्थात इसी ट्रिक पर हम लोग सीखेंगे द का प्रयोग। द का प्रयोग कहां कहां करते हैं, किसके पहले करते हैं, वो सारा प्रयोग आपको इसी में आ जाएगा। कोई अलग से कोई दूसरा पॉइंट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप लोग बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल आसान वे में आप लोग सीख सकते हैं द का प्रयोग कहां किया जाता है, किसके पहले किया जाता है, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाइएगा द के प्रयोग के बारे में। जो आप लोग द का प्रयोग रटते हैं ना, कि नदी के नाम के पहले, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, कॉमन नाउन के पहले, झरना के पहले, समुद्र के नाम के पहले, इस तरह के जो आप रटते हैं पॉइंट को कि द का प्रयोग किया जाता है, आप उसको भुला जाइए। अब आपको याद करना है ये ट्रिक, ACRPF इज सेंडिंग एसएमएस टू हिज P3। आप लोगों में से जिसको भी ये ट्रिक याद हो जाएगा, आपको पक्का कर रहा हूं कि द का प्रयोग याद हो जाएगा। और मैं कैसे मान लूंगा कि आप लोग को ये द का प्रयोग का ट्रिक याद है, आप हमें कमेंट में कीजिएगा ये ट्रिक ACRPF इज सेंडिंग एसएमएस टू हिज P3, दिस इज द ट्रिक फॉर यूज ऑफ द, ऐसे कह के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जानूंगा कि आप इस ट्रिक को याद कर चुके हैं, समझे। चलिए तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, और यूज ऑफ द का प्रयोग आपको इसी ट्रिक पर समाप्त हो जाएगी। और आज की वीडियो मैं बस यहीं तक समाप्त कर रहा हूं। कल के वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेन करने वाला हूं ACRPF इज सेंडिंग एसएमएस टू हिज P3 का पूरा फुल फॉर्म क्या है, अर्थात कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा A का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, इसी तरह से I का मतलब क्या होगा, S का मतलब क्या होगा, फिर AS का मतलब क्या होगा, फिर E का, N का, D का, I का, N का, G का, इस तरह सेंडिंग का हो जाएगा।
पुनः एस का, एम का, एस का, इस तरह से फिर टी का और ओ का, फिर एच का, आई का, एस का और पी के पावर 3 अर्थात 3 गो पी का मतलब मैं बताऊंगा। जैसे ही मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं इस ट्रिक की व्याख्या कर दूंगा, आपको टोटल द का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। फिर आपको द के प्रयोग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। लेकिन आप लोग इस ट्रिक को जरूर याद कर ले। जी हाँ, इस ट्रिक को याद कर ले और कल के वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। कल के वीडियो में मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा, इसका एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि द का प्रयोग कहां किया जाता है, किसके पहले होता है और कैसे होता है। जी हाँ, तब तक के आप बने रहिए मेरे अपने इस YouTube चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर के साथ। और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है या पहले का वीडियो भी अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को अगले व्यक्ति के पास आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हाँ, इंग्लिश अब हुआ है आसान। क्यों हो भाई इंग्लिश के चक्कर में परेशान, कर देंगे सोनू सर इसको एकदम आसान। अपना लो एक चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस, जो अब तक के YouTube पर नहीं था लेकिन बनने जा रहा है कुछ ही दिन में यह महान, समझे? तो आप लोगों का देन रहेगा तो जरूर ये महान बनेगा, ये चैनल महान बनेगा और साथ ही साथ आप लोग भी महान बनेंगे, क्योंकि आप हैं तो मैं हूं। अगर आप लोग फॉलो करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा चैनल ग्रोथ करेगा और मेरी उमंग बढ़ेगी और एक नए वीडियो और एक अच्छे वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर करके आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से आप इसे जरूर देखें, सारे वीडियो को देखें, चैनल पेज पर जाकर के वहां पे सभी टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है और इसके लिए मैं कल जरूर लेकर के आने वाला हूं एक वीडियो। तब तक के आप बने रहिए मेरे अपने चैनल के साथ और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे हैं नए तो, और चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ मेरे वीडियो को कीजिए अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।